बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों और तज्जियों के साथ। नाज़रीन, जैसे जैसे आलमी दबाव पाकिस्तान पर गैर इंसानी हकूक पर बढ़ता जा रहा है, हुकूमत के हाथ पांव फूल चुके हैं, घबराहट का शिकार है। इमरान खान को हर हाल में अंदर रखना चाह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा देर उन्हें रखना बज़ाहिर मुमकिन ही नहीं। बैनुल अक़वामी दबाव के आगे हुकूमत घुटने टेक चुकी है, इसलिए मुज़ाकरात नहीं, मजाक कर रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद तवक्को की जा रही है कि पीटीआई की मुज़ाकराती टीम, जिसे मजाक और रात कहते हैं, मजाक किया रात को किया, अडयाला जेल में पहुंचेंगे और पहली नशिस्त जो हुकूमत और पीटीआई के रहनुमाओं की हुई थी उनमें वो उनसे आगाह करेंगे। हमारी इतला है कि इमरान खान ने किसी किस्म की अपनी ज़ात के लिए रियायत लेने से इनकार कर दिया है और उनके 2-3 मौक़िफ़ हैं। फौरी तौर पर गैर कानूनी लोगों को रिहा किया जाए इमीडिएटली, बगैर किसी ताख़ीरी हरबे। और दूसरी तरफ 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए और गैर जानिबदार जज साहिबान से, जस्टिस फाइज ईसा साहब जैसे किसी जज के पास नहीं। नाज़रीन, हालात वाज़ेह तौर पर अब बता रहे हैं कि हुकूमत के लिए सब अच्छा नहीं है। खतरे की घंटी बज चुकी है। जो बाइडन की हुकूमत जाने के बाद हुकूमत को जो सपोर्ट थी, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, फंडामेंटल की राइट की वायलेशन, जिसको चाहा उठा लिया, जिसको चाहा मार दिया, जिसको चाहा गायब कर दिया, जानो माल महफूज नहीं थी। अब पूरी दुनिया में शोर मच रहा है, अमेरिका हो, यूएनओ हो, बरतानिया हो या दीगर कोई भी ममालिक हो, कि पाकिस्तान में सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट से सजा नाकाबिले बर्दाश्त है। और पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक से एग्रीमेंट किए हुए हैं कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नहीं की जाएंगी। माजी में ये की जाती रही और पिछले 2.5 साल से हैं, लेकिन अमेरिका में साइफर चेंज के बानी अमेरिकन जो बाइडन की हुकूमत जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद हुकूमत की पुश्त पर या उनके हमायतियों की पुश्त पर खड़े लोगों ने उनका साथ छोड़ना छोड़ो कर दिया है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के एलची रिचर्ड ग्रेल ने बारहा पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का न सिर्फ जिक्र किया बल्कि फ्री इमरान खान का भी कहा। उन्होंने कहा इमरान खान को नाजायज़, ज़बरदस्ती और सियासी इंतकाम के मुकदमात में रखा गया और इमरान खान के ट्वीट को भी रीट्वीट किया, जिससे हुकूमत की आंखें फटी की फटी रह गई। और हुकूमत को लाने वाले भी अब परेशानी के आलम में है कि उसको इनकार करने वाला तो बार सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट एक ही था जब उसे पाकिस्तानी बेस मांगने गई इमरान खान, वो तो अब जेल में बंद है। नाज़रीन, हमारे लिए हो जितना बैरूनी ताकतें पाकिस्तान के हालात पर नजर रखे हुए और फंडामेंटल राइट की निशानदेही कर रहे हैं, इससे अब हुकूमत ज्यादा देर ठहर नहीं सकती। हमारे हुक्मरानों की हट दर्मी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की जंग हसाई का सामान फराम कर रखा है। हर दूसरे दिन वो ममालिक जो दुनिया भर में इंसानी पर खामोश हैं, गजा में मकबूजा में, लेकिन पाकिस्तान में निशानदेही करें, क्योंकि पाकिस्तान में हकीकतन जो जुल्म, ज़्यादती, बर्बरियत हो रही, फसादियत हो रही है, इसका तस्वुर भी नहीं किया जा रहा। सियासत तो दरकिनार, सहाफत को भी दीवार से लगा दिया गया, चुन दिया गया है। अभी चाहता हूँ इंसानी हकूक ना होने के बराबर है। मीडिया गूंगा बहरा हो चुका है और इसका रवैया अफसोसनाक है, इसका किरदार भी अफसोसनाक। आलमी सतह पर पाकिस्तान की अदालती निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया जाना मामूल हो चुका है। अमेरिका और बरतानिया ने आम शहरियों के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और फौरी तौर पर इतला है कि तमाम अहम ममालिक ने पिछले 2.5 साल में होने वाले पाकिस्तान में मुजालिम इंतकामी कार्रवाइयाँ और इज़हार राय पर कदगन पर अपने सफारतखानों से रिपोर्टें लेनी शुरू कर दी हैं। जो रिपोर्ट्स अच्छी नहीं गई, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में ना तो मीडिया आज़ाद है और ना ही जमहूरियत है, इसे एक चाबी वाले खिलौने की तरह चलाया जा रहा है।
جس پر پاکستان میں اتنا دباؤ آ چکا ہے کہ عمران خان کو جتنی مرضی طاقت لگا لیں زیادہ دیر جیل میں رکھنا ممکن نہیں۔ اگر صرف عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق کیا کریں تو عمران خان بہت جلد باہر آ سکتے ہیں۔ سائفر کیس اڑا، عدت کیس اڑا، توشہ خانہ اڑا، لیکن حکومت 188 مبینہ سیاسی انتقام کے جھوٹے مقدمات میں عمران خان کی گرفتاری ڈال لیتی ہے۔ اگر یہی بین الاقوامی دباؤ آیا تو شاید حکومت کے لیے عمران خان کو زیادہ دیر جیل میں رکھنا ممکن ہی نہیں رہا۔ ناظرین، میں نے کہا نا پوری ملٹری ٹرائل پر دنیا اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ اس سے پہلے یورپی یونین نے بھی سزاؤں پر تشویش کا اظہار کیا تھا اور پریس ریلیز جاری کیا تھا کہ یہ فوری طور پر سیویلین کے ملٹری کورٹ میں سزا ختم کی جائے۔ اب 20 کو ایک سزا دی گئی، پھر چند دن پہلے 2 سال سے 10 سال دی گئی۔ اب 50-60 لوگوں کو جو ملٹری کے پاس ہیں انہیں سزا دینا بظاہر خاصا مشکل لگتا ہے، لیکن یہ حکومت بغض عمران میں پتہ نہیں نہ جانے کیا سے کیا کر سکتی ہے۔ غلطیاں خود کرتی ہے، انسانی کو کی پاسداری کرتی ہے، مگر اداروں کو معافی چاہتا ہوں بدنام کرتی ہیں۔ ناظرین، ملٹری کورٹ میں اس سے پہلے میں نے گزارش کیا کہ یورپی یونین نے سزاؤں پر کیا پاکستان نے یورپی یونین سے GSP+ کا سٹیٹس حاصل کر رکھا ہے، جو عمران خان کے دور میں گورنر پنجاب چودھری سرور کی ذاتی کوششوں سے ملا تھا اور عمران خان کے پرسنل ایفرٹ سے GSP+ کا سٹیٹس بحال رکھا ہوا ہے۔ اس GSP+ سٹیٹس کی بدولت یورپی یونین سے برآمدات میں پاکستان ایک خطیر بہت بڑی رقم کماتا ہے۔ اگر یورپی یونین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر GSP سٹیٹس پر نظر ثانی کرنے کا کہتا ہے تو ایک بڑا نقصان ہو سکتا، خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ پاکستان کا نقصان ہے۔ اگر مسلم لیگ نون اور حکومت جرم کر رہی ہے تو سزا ان کو ملنی چاہیے۔ عدالتیں اگر انڈیپینڈنٹ ہو گئی تو یہ حکومت پرچے کریں گی، عمران خان کا وہ کہیں گے تمام ایک کریڈیبل جج صاحب کی بنا دیا جائے جوڈیشل کمیشن، تمام کیس ان کو لگے 15 دن میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی، عمران خان باہر اور کیس بنانے والے پولیس اور بیوروکریسی اندر جائیں گے۔ یہ آج بات میری لکھ لے، جس دن انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بن گیا اور اس میں کچھ پولیس افسر، کچھ بیوروکریسی کے لوگ جو ریموٹ کنٹرول سے جھوٹے مقدمات نہ صرف درج کرتے ہیں، چادر چار دیواری پمال کی، میں چاہتا ہوں ماں بہنیں اٹھائی، ان کو بھی گرفتاری کا میری اطلاع ہے کہ وقت آنے والا ہے، اور ان افسران کے نام بھی جانتا ہوں، لیکن جیسے ہی کارروائی ہوگی آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، GSP سٹیٹس ثانی کرنے کا کہنا تو ایک بہت بڑا نقصان ہوگا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت نے صرف اپنی انا، اپنے تکبر، طاقت کے زور میں تسکین کے لیے پاکستان کی معیشت اور سفارتکاری کو دعاؤں پر لگا دیا ہے۔ شہباز شریف اور ان کے وزراء کہتے ہیں کہ PTI ملک دشمن ہے، لیکن کیا 25 کروڑ عوام نے 8 فروری کو جو ان کو ووٹ دیا تو 25 کروڑ عوام ہی ملک دشمن ہے؟ کیا سب کو گولیاں مار دو گے، سب کو ملٹری کورٹ میں لے جاؤ گے؟ ملک دشمن تو وہ ہے جو ملک کے مفاد کے خلاف کرتے ہیں، جو ملک کا خزانہ لوٹتے ہیں اور جا کے مغرب ممالک کے کھربوں روپے کی پراپرٹی بناتے ہیں۔ کیا عمران خان کی آپ بتا سکتے ہیں موجودہ حکومت کون کون سے ملک میں پراپرٹی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی نون لیگ کی لیڈرشپ کی تمام درجنوں ممالک میں اربوں خربوں کی پراپرٹی ہے، لیکن شہباز شریف اور ان کے وزراء کہتے ہیں کہ ملک دشمن ہے، جبکہ 8 گجرانوالہ میں جب PDM نے جلسہ کیا تھا، نواز شریف اور مریم نواز کی تقریریں نکالنے اور جلسے میں لگنے والے نعرے آپ کو بتائیں گے۔ ملک کے مفاد کے خلاف کون جاتا ہے، اداروں کو غلام کون بناتا ہے، اداروں پر تنقید کون کرتا ہے، اور ذاتی مفاد کے لیے اداروں کو بدنام کون کروا رہا ہے؟ اس وقت بھی کرتی حکومت ہے ظلم و ستم، اور نام اداروں کا آ رہا ہے، اور اداروں کو بھی سوچنا چاہیے۔ آنے والے دنوں میں عمران خان کی رہائی کو لے کر بیرون ملک میں دباؤ میں مزید بہت زیادہ اضافہ متوقع ہے۔ اسی بیرونی دباؤ کے پیش نظر حکومت نے پاکستان تحریک انصاف PTI سے مذاکرات بھی شروع کیے ہیں، لیکن حکومتی کیمپوں میں موجود کچھ لوگ بھی اس کو NRO کا نام دینا شروع کر رہے ہیں۔ سابق صدر عارف علوی نے آج پشاور میں گفتگو کرتے ہوئے وعدہ کیا ہے کہ یہ NRO حاصل حکومت اپنے لیے
इमरान खान से मांगने पर मजबूर हो चुकी है। माफी चाहता हूं, तबीयत कुछ दिनों से नासाज है। साबिक सदर आला ने कहा कि अब हुकूमत खुद मजबूर हो चुकी है इमरान खान से एनआरओ मारे कि आपने की रिहाई यकीनी है, अब ज्यादा देर इनको रखना मुमकिन नहीं। जिस तरह मैंने बताया अमेरिका, यूरोप, यूएनओ की तरफ से आ रहा है, तो खुद इमरान खान से मांग रहे हैं अल्लाह का वास्ता हमने 2.5 साल जो माँ बहन बेटियों को उठाया, हजारों लाखों झूठे मुकदमत किए हैं, हमें आपसे 2 मुतालबे करेंगे। एक, मुस्लिम लीग मुतालबा करेगी हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, दूसरा आप हमें माफ़ कर दो, हमारे खिलाफ इंतकामी ना करें। पेशावर में मैंने गुजारिश किया, आरफ अलवी ने गुफ्तगू करते हुए कहा एनआरओ हुकूमत बारे में इमरान खान के बगैर मुल्क का सियासी माशी निज़ाम अब चलना मुमकिन नहीं। और इसके अलावा नाज़रीन मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इस बढ़ते हुए दबाव की वजह से हुकूमत को ये पता है कि जो बाइडन हुकूमत चले गई है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के इतने एविडेंस हैं कि जिसकी तवील तर दास्तान है। अब अदालतें अगर जो आईनी सरबराह बनाए हैं जज साहब, अगर वो एक ही हल है कि वो कह दें कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल नहीं हो सकते, अदालत इंसाफ के मुताबिक काम करें। और हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह और राजा अब्बास साहब दोनों का बयान है कि हम जब भी इमरान खान से मिलते हैं वो कहते हैं मेरे बेगुनाह लोगों को रिहा करो, 8 फरवरी का मैंडेट वापस लो, मुझे हुकूमत से एनआरओ नहीं चाहिए और मेरे एजेंडे में मेरा नाम भी नहीं रखना। अब ये बात यकीनी है कि अब से कुछ देर बाद इमरान खान की बहनें भी अडयाला जेल में उन्हें मिलेंगी और इमरान खान ने बाशगाफ लफ्जों में कह दिया है कि मैं अपने साथ होने वाले तमाम जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी पर आम माफी का ऐलान करता हूं। लेकिन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है और अगर जो 13 लोग डी चौक में गोलियां लगने से शहीद हुए हैं, तीसरा एक लोग और जो नफरी रोजे रखता था इमरान खान साहब के लिए, वो भी बेचारा शहीद हो गया है। मजीद अब उन सब का हिसाब देना होगा, गोली क्यों चलाई। नाज़रीन ये भी बात सच है कि आलमी दबाव के सामने अब मौजूदा हुकूमत अपनी आखिरी सिस्कियां ले रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन अब अमेरिका के तर्जमान ने भी रिसेंट कहा है फौजी अदालतों पर सिविलियन को सजा देना पर अमेरिका को तशवीश है, जिस पर रिचर्ड एल्ची ने कहा आप जो बाइडन लेट हो गए हैं, अब इमरान खान की रिहाई आइन और कानून के मुताबिक होगी और मौजूदा हुक्मरानों का बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है। अब यह आखिरी सिस्कियां ले रहे हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं अगर हुकूमत जाती है तो कुछ लोगों ने सामान पैक करना शुरू कर दिया है। अगला महीना जनवरी का पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली और बैनुल अक़वामी डेलीगेशन पाकिस्तान में आकर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर अपनी तशवीश से हुकूमत से इजहार करेंगे, जिसके आगे हुकूमत को जवाब देना मुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत ने इमरान खान के दौर में लॉन्ग मार्च भी किए, धरने भी किए, दर्जनों एहतजाज भी किए, रैलियां भी निकाली, जुलूस भी निकाली, ना कहीं रुकावट डाली गई, ना गोली चलाई गई, ना शैलिंग की गई, ना गिरफ्तारियां की गई, ना घरों में चादर चार दीवारी पामाल किया गया। लेकिन इस जमहूरी मार्शल दौर मौजूदा में जिस तरह अदारों को रिमोट कंट्रोल से, अदलिया को 26वीं तरमीम से कंट्रोल किया गया, सहाफत को अमलन ख़त्म कर दिया गया, दायरा राय ख़त्म कर दी गई, और जमहूरियत पर जिस तरह शब्बे खून रोज़ाना मारा जा रहा है, आइन तोड़ा जा रहा है, कानून तोड़ा जा रहा है, इसकी सजा तो इन्हें भुगतना होगी। मुल्क तब भी चलेगा जब रूल ऑफ लॉ होगा और इमरान खान इस पर डट के खड़ा है। उसने कहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान की अवाम गुलामी की जंजीरें तोड़कर आज़ाद फिजा में सिजा सांस लेगी। हमारा भी यकीन है अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।